ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 848 और 848 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। एक शब्द छोड़कर आया है, ननु भेद विषयस्य अपि अतिदूरादिकारणम अविज्ञाने स्यात्। ठीक है, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है तद अभावाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीव की सुषुप्ति। तो जीव के लिए सुषुप्ति स्थान ब्रह्म, नाड़ी और पुरी तत्व जो अलग अलग जगह बताया है, तो वे सुषुप्ति के स्थान विकल्प से है या समुच्चय से है, ये प्रश्न। जबकि पूर्व पक्षी कहता है जीव के लिए सुषुप्ति के स्थान विकल्प से है। उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि जीव के लिए सुषुप्ति का स्थान विकल्प से नहीं है अपितु समुच्चय से है। और यह भी युक्ति बताई अंतिम में कल क्या कि सुषुप्ति का मतलब होता है विशेष ज्ञान का अभाव। अब जीव का सुषुप्ति स्थान ब्रह्म को मानते हैं, तो ब्रह्म के साथ जीव एक रूप हो जाता है, अभिन्न हो जाता है, वह द्वैत अवस्था है नहीं है। अतः विशेष ज्ञान का अभाव रूप सुषुप्ति सिद्ध हो जाती है। और यदि जीव का सुषुप्ति का स्थान ब्रह्म को न मानकर स्वतंत्र रूप से नाड़ी या पुरी तत्व को मानेंगे, तो वहां पर द्वैत अवस्था, द्वैत स्थिति होने के कारण विशेष ज्ञान का अभाव रूप सुषुप्ति सिद्ध नहीं हो सकती है। क्योंकि जहां भी द्वैत होता है वहां अन्य अन्य को देखता है। द्वैत अवस्था में, द्वैत स्थिति में विशेष ज्ञान का अभाव नहीं होता है। ठीक है, ये बात बता दिया। उस पर अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। क्या कहेगा? वो कह रहा है ननु इत्यादि पंक्ति से। उसका अभिप्राय यह है कि द्वैत अवस्था होने पर विशेष ज्ञान का अभाव नहीं होता है। ये जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। हम ऐसा कुछ उदाहरण दिखाएंगे कि द्वैत अवस्था होने पर भी और कुछ निमित्त के कारण विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है, तो विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है। उस प्रकार नाड़ी या पुरी तत्व को स्वतंत्र रूप से जीव का सुषुप्ति स्थान मानेंगे और द्वैत अवस्था रहेगी तो भी विशेष ज्ञान का अभाव रूप सुषुप्ति सिद्ध हो सकती है। अतः विकल्प मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है, तो द्वैत अवस्था में भी विशेष ज्ञान का अभाव कैसा का हो सकता है, उदाहरण देकर पूर्व पक्षी बता रहा है ननु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, ननु के ऊपर लिखे आक्षेप। ठीक, ननु भेद विषयस्य अपि अति दूरादि कारणम अविज्ञाने स्यात्। ये आक्षेप हुआ। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई ननु के पहले एक वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में। यथा नभसि उत्पतितः पक्षी, नभसि उत्पतितः पक्षी नोपलभ्यते अतिदूरत्वात्, नोपलभ्यते अतिदूरत्वात्। अर्धविराम। यथाच अंधेन रूपम न उपलभ्यते, अंधेन रूपम न उपलभ्यते इंद्रिय प्रतिघातात्, इंद्रिय प्रतिबंधात्, इंद्रिय प्रतिबंधात्
अर्धविराम। एवं भेदावस्थस्य अपि जीवस्य अतिदूरत्वादि कारणम अविज्ञाने विद्यते इति स्थानांतरे अपि सुषुप्ति स्यात् इति आह ननु इति। ठीक है, देखो यार, यथा, जिस उदाहरण देकर बता रहे पूर्व पक्षी, यथा जिस प्रकार नवसी आकाश में उत्पतित उड़ा हुआ पक्षी, शुरू में तो हम लोग देख रहे हैं उसको, देखो उड़ रहा है, जा रहा है, उड़ते बहुत दूर चला जाता है, तब दिखाई देता नहीं है। बच्चे लोग देखिए, कई विमान आता है ना आकाश में, तो उसको देखते रहते दूर तक, किंतु जाते जाते बहुत छोटा होते आगे जाकर ऐसी एक स्थिति आती है कि दिखता नहीं मतलब नहीं है क्या है, अगर द्वैत अवस्था है तो भी दिखाई नहीं दे रहा है, विशेष ज्ञान का अभाव हो रहा है। तो द्वैत अवस्था में भी विशेष ज्ञान का अभाव हो सकता है, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। यथा नवसी उत्पतिता पक्षी नोपलभ्यते अति दूरत्वात्, यथाच, और दूसरा उदाहरण, अंधेन रूपम नोपलभ्यते, अंध व्यक्ति है, रूप उसको उपलब्ध होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब रूप नहीं है क्या? है। रूप है मतलब द्वैत अवस्था है, तो भी विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है। तो द्वैत अवस्था जहाँ होती है वहाँ विशेष ज्ञान का अभाव में कोई कारण हम नहीं जान सकते, ऐसा जो सिद्धांति तुम बोले थे वह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि द्वैत अवस्था होने पर भी विशेष ज्ञान का अभाव है। उस प्रकार है ना, वही दे रहे, यथाच अंधेन रूपम नोपलभ्यते, क्यों? इंद्रिय प्रतिबंधक। एवं, ये दृष्टांत हुई, इस प्रकार भेदावस्थस्य अपि, भेद अवस्था होने पर भी जीवस्य अति दूरत्वादि कारणम अविज्ञाने विद्यते, भेद अवस्था होने पर भी अविज्ञाने मतलब विशेष ज्ञान के अभाव में क्या अति दूरत्वादि कारण तो है। इसी प्रकार स्थानांतरे अपि सुषुप्ति स्यात्, स्थानांतरे नाड़ी और पूरी तत्व है कि नहीं? पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, केवल ब्रह्म को ही सुषुप्ति का स्थान मत मानो, अपितु नाड़ी को भी मानो, पूरी तत्व को भी मानो। तो बोलेंगे सुषुप्ति सिद्ध नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? कौन कहता है? पूर्व पक्षी। कैसे? यदि हम कहेंगे उसको कि नाड़ी और नाड़ी में और पूरी तत्व में सुषुप्ति का स्थान मानेंगे तो द्वैत अवस्था होगी, और द्वैत अवस्था होगी तो विशेष ज्ञान होगा, विशेष ज्ञान का अभाव रूप सुषुप्ति सिद्ध नहीं होगी। तो उसने उत्तर दिया है पूर्व पक्षी ने क्या, कि द्वैत अवस्था होने पर भी विशेष ज्ञान का अभाव के लिए बहुत कारण हो सकते हैं। उसी प्रकार जीव का सुषुप्ति स्थान नाड़ी या पूरी तत्व मानने पर भी, द्वैत अवस्था रहने पर भी विशेष ज्ञान का अभाव रूप सुषुप्ति सिद्ध हो सकती है। अतः विकल्प से ही मानो जीव का सुषुप्ति स्थान। यह अभिप्राय है किसका? पूर्व पक्षी का। लग गया पंक्ति अभिप्राय? अब चलिए आगे, वही कह रहा है वो, ननु भेद विषयस्य अपि, थोड़ा सा अन्वय, एक शब्द छोड़कर, अविज्ञाने, पीछे अति दूरत्वादि कारणम स्यात्, मिल गया ना? ननु भेद विषयस्य अपि, भेद विषयस्य, इसका अर्थ लिखिए द्वैतावस्थस्य अपि, द्वैतावस्थस्य जीवस्य अपि, ऐसा अर्थ।
द्वैतावस्था वाला जो जीव, उस जीव में भी क्या अति दूरत्वादि कारणम, अविज्ञानी, अविज्ञानी मतलब विशेष ज्ञान का अभाव में अति दूरत्वादि कारण होते ही है। उसी प्रकार यहाँ भी मान लो, लग गया ना भाई? वाह, आगे उत्तर दे रहे हैं। बाढ़म, बाढ़म के ऊपर लिखिए समाधानम, और बाढ़म के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। जीवस्य, जीवस्य दृश्यात्, दृश्यात् दूरस्तत्वं स्वाभाविकम, दूरस्तत्वं स्वाभाविकम औपाधिकम वा, औपाधिकम वा प्रश्न चिन्ह। तत्र आद्यम, तत्र आद्यम सदृष्टान्तम अनूद्य, सदृष्टान्तम अनूद्य दूषयति, दूषयति बाढ़म इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती पूछ रहे पूर्व पक्षी को, क्या जीवस्य दृश्यात् दूरस्तत्वम, दृश्य पदार्थों से जीव दूर है, ये तुम बोल रहे हो पूर्व पक्षी, और दूरत्व वगैरह दोष होने के कारण विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है, किंतु दृश्य से जीव का दूरत्व ये स्वाभाविक है या औपाधिक है? बताओ, कौन पूछ रहा है? सिद्धांती पूछते पूर्व पक्षी को। स्वाभाविकम औपाधिकम, उन दो विकल्पों में तत्र आद्यम सदृष्टान्तम अनूद्य दूषयति, पहला जो विकल्प है कि स्वाभाविक दूरत्व मानेंगे जीव का और दृश्य पदार्थों का, इन दोनों में दूरत्व है, स्वाभाविक है, ऐसा मानेगा पूर्व पक्षी, तो उसको दूषित कर रहे अनुवाद करते हुए। तो आद्यम सदृष्टान्तम अनुद्य, दृष्टांत से उसका अनुवाद करके उसको खंडन कर रहे हैं। देखो भाई, बाढ़म इत्यादि पंक्ति से, तो बाढ़म, अच्छा ऐसा कहते हो? अब देखो फिर, एवं एवं स्यात् यदि जीव स्वतः परिच्छिन्न अभ्युपगम्येत। सिद्धांती बोल रहे बाढ़म ठीक है, किंतु ये तुम्हारा कहना तब ठीक होगा कब? यदि जीव स्वतः परिच्छिन्न रहेगा तब, क्योंकि परिच्छिन्न वस्तु से दूसरी परिच्छिन्न वस्तु का दूरत्व है, स्वाभाविक है, ये कह सकते। घट से दूर है पट, क्योंकि घट भी परिच्छिन्न है, पट भी परिच्छिन्न है, किंतु आकाश से दूर है घट, ये नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश व्यापक है, परिच्छिन्न नहीं है। वही कह रहे एवं स्यात्, ये तब होगा यदि जीव स्वतः परिच्छिन्न अभ्युपगम्येत, जीव स्वतः परिच्छिन्न है ऐसा मानेंगे, किंतु उपाधि को लेकर परिच्छिन्न जैसा मालूम हो रहा है जीव, किंतु स्वरूपतः तो जीव परिच्छिन्न नहीं है ना। अतः जीव से दृश्य पदार्थ दूर है, स्वाभाविक दूर है, ये बोल ही नहीं सकते। सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, एवं स्यात् यदि जीव स्वतः परिच्छिन्न अभ्युपगम्येत स्वीक्रियेत। उदाहरण दे रहे, यथा विष्णुमित्र प्रवासी स्वगृहं न पश्यति न तो जीवस्य उपाधि व्यतिरेकेन परिच्छेदः विद्यते। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। यथा, एक शब्द छोड़कर आगे, प्रवासी पीछे, विष्णुमित्र आगे, स्वगृहं न पश्यति, अर्धविराम, एक शब्द छोड़कर आगे, तो जीवस्य उपाधि व्यतिरेकेन परिच्छेदः पीछे न अंतिम में विद्यते। ठीक है, देखो भाई, यथा जिस प्रकार, दृष्टांत सिद्धांत उदाहरण दे रहे, प्रवासी विष्णुमित्र, प्रवास करने वाला कौन? विष्णुमित्र नाम का कोई व्यक्ति प्रवास कर रहा है, यात्रा कर रहा है, और बहुत दूर चला गया, और वह दूर जाने के बाद है कि नहीं, वहां से अपने घर को देखता है क्या? नहीं देखता है। क्यों देखता नहीं है? अति दूरत्व, अति दूर है। और अति दूरत्व कैसा है? वो स्वाभाविक है, क्योंकि विष्णुमित्र भी परिच्छिन्न है, घर भी परिच्छिन्न है, स्वाभाविक दूरत्व है उसमें, अतः वो नहीं देख रहे। बात ठीक है।
यथा प्रवासी विष्णुमित्र स्वगृहम, अपना घर नहीं पश्यति, नहीं देखता है, किंतु यहाँ वैसी स्थिति नहीं है, तो दृष्टांत नहीं है कि नहीं। दृश्य परिचिन्न होने पर भी दृष्टा जीव उपाधि को छोड़कर परिचिन्न ही नहीं है, स्वभावता परिचिन्न ही नहीं है, व्यापक है। जीव से दृश्य पदार्थ दूर है ये बोल ही नहीं सकते, ये कह रहे सिद्धांति। तू परंतु जीवस्य उपाधि व्यतिरेकेन परिच्छेद न विद्यते। जीव का उपाधि व्यतिरेकेन, उपाधि के बिना परिच्छेद नहीं हो सकता है, अर्थात स्वरूपता परिच्छेद नहीं है। उपाधि को लेकर परिच्छेद होता है तो कोई बात नहीं, उपाधि कल्पित है, स्वरूपता परिच्छेद नहीं है। अतः स्वाभाविक दूरत्व है जीव का और विषयों का, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है कि जिसके कारण द्वैत अवस्था में भी विशेष ज्ञान का अभाव हो रहा था, वो दूरत्व स्वाभाविक नहीं है। अच्छा आगे चलिए। उपाधिगतम एव अतिदूरादि कारणम अविज्ञाने इति यदि उच्येत तथापि उपाधे उपशांतत्वात् सतीव संपन्नः न विजानाति इति उक्तम। बहुत बढ़िया से पकड़ रहे भाई उसको, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये जो पंक्ति है ना उपाधिगतम, यही है ना, तो उसके पहले एक वाक्य लिखिए, द्वितीयम अनुद्य दूषयति। द्वितीयम अनुद्य दूषयति उपाधि थी। दो विकल्प किए थे, अब जो दूसरा विकल्प था उसका अनुवाद करके उसका निराकरण कर रहे हैं। दूसरा विकल्प क्या था उसका? औपाधिकम, अर्थात जीव का दृश्य से जो दूरत्व है वह औपाधिक है, उपाधि के कारण है, ऐसा यदि मानता है कौन? पूर्व पक्षी। तब देखिए उपाधिगतम एव, जीव की उपाधि जो मन बुद्धि वगैरह जो भी है, तो उपाधिगतम एव क्या? अति दूरादि कारणम, उपाधिगत अति दूरत्वादि कारण क्या? अविज्ञाने, हेतु अविज्ञान के लिए कारण है। इति यदि उच्चेत, ऐसा यदि कहता है पूर्व पक्षी, क्या कहेगा कि उपाधि के कारण दूरत्वादिक है और उपाधि के दूरत्वादि को लेकर विशेष ज्ञान का क्या हो रहा है? अब उपाधि को लेकर है कि नहीं, द्वैत अवस्था में भी विशेष ज्ञान का अभाव, दूरत्वादि दोष को लेकर, किंतु वो दूरत्व कैसा? औपाधिक, उपाधि लेकर, उपाधि को लेकर दूरत्व स्वभावता नहीं। इति यदि उच्चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो तब उत्तर दे रहे तथापि उपाधि उपशांत, उपाधिकृत दूरत्व है ना जी। अब उपाधि शांत हो गई, तिरोहित हो गई या बाधित हो गई, निवृत्त हो गई, तो दूरत्व बचा ही नहीं है। अब वो कब होगा? सत में, ब्रह्म में जीव का भेद मानेंगे तब। क्योंकि नाड़ी और पूरी तत्व में जीव का सुषुप्ति स्थान मानेंगे तो क्या वहां पर उपाधि का भाव है? नहीं है, उपाधि तो ही है कि नहीं? ये कह रहे तथापि उपाधि उपशांतत्वात्, उपाधि उपशांत हो जाने के कारण, निवृत्त हो जाने के कारण या तिरोहित हो जाने के कारण सती एव संपन्न, तो सत्स्वरूप ब्रह्म में ही वो क्या होता है? संपन्न होता है, अर्थात ऐक्य को प्राप्त होता है। कौन? जीव। और ऐक्य को प्राप्त होने के कारण विशेष ज्ञान का अभाव रूप सुषुप्ति सिद्ध हो जाती है। ये बात उपशमात्, हाँ, तथापि उपादे उपशांतत्वात् सती एव ब्रह्मणि एव संपन्न ऐक्य भावापन्न जीव न विजानाति। न विजानाति मतलब विशेष रूप से जानता नहीं, अर्थात विशेष ज्ञान का अभाव, सुषुप्ति सिद्ध हो जाती है। न विजानाति इति युक्तम, यही बात युक्ति युक्त है, ठीक है। इसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे उपाधि संभिन्नस्य,
उपाधि संभिन्नस्य एव नाड्यादौ स्वापे कतिपय सन्निकृष्टार्थ ज्ञान प्रसंगात कतिपय सन्निकृष्टार्थ ज्ञान प्रसंगात सुषुप्ति व्याघातः स्यात् पूर्ण विराम उपाधिलये तु अन्यत्र जीवस्य स्थिति अयोगात् ब्रह्मणि एव स्वापः आस्तेयः बराबर स्वीकर्तव्यः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो उपाधि संभिन्नस्य एव नाड्यादौ स्वापे, यदि नाड़ी या पुरी तत्व में जीव का सुषुप्ति स्थान मानेंगे तो उपाधि को लेकर ही मानना पड़ता है कि नहीं? तो उपाधि संभिन्न से एव नाड्यादौ स्वापे, तब क्या होगा? कतिपय सन्निकृष्टार्थ ज्ञान प्रसंगात, बहुत सारे सन्निकृष्ट अर्थ का ज्ञान होने का प्रसंग आएगा। और यदि ज्ञान मानेंगे तो सुषुप्ति व्याघात, सुषुप्ति सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, इसलिए उपाधि लय तो अन्यत्र जीव से स्थिति अयोगात, फिर उपाधि का लय मानना पड़ेगा, है कि नहीं? और नाड़ी में सुषुप्ति स्थान मानेंगे और उपाधि का लय मानेंगे, और उपाधि का लय मानकर सुषुप्ति का स्थान तो फिर अन्य हो ही नहीं सकता नाड़ी आदि, तब तो मानना पड़ता है कौन? ब्रह्म ही। नाड़ी में यदि सुषुप्ति स्थान मानेंगे तो उपाधि है, और उपाधि का लय मानेंगे तो नाड़ी आदि उपाधि का बात करके, जीव की उपाधि का बात करके शुद्ध जो जीव उसका स्थान आधार नाड़ी आदि हो ही नहीं सकती, तब तो ब्रह्म ही मानना पड़ता है। वही कह रहे उपाधि लये तु अन्यत्र जीवस्य स्थिति अयोगात्, अन्यत्र मतलब नाड़ी आदियों में जीव की स्थिति हो नहीं सकती है। अतः ब्रह्मणि एव स्वाप आस्तेय, ब्रह्म में ही जीव सोता है, यही स्वीकार करना पड़ता है। हो गया, चलिए आगे। तथापि उपाधि उपशांतत्वात् सती एव संपन्नः न विजानाति इति उक्तम, ये बात युक्त हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। न च वयम इह तुल्यवत् नाड्यादि समुच्चयम प्रतिपादयामः। अब क्या बात कहनी है भाई सिद्धांतियों को? सिद्धांति क्या बोल रहे हैं? तो ये जो पंक्ति है न च, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। एवं विकल्पम निरस्य, एवं विकल्पम निरस्य नाड़ी पुरी ततो ब्रह्मणा सह तुल्यवत् समुच्चयम् अफलत्वेन दूषयन् गुणप्रधानत्वेन समुच्चयम् उपसंवरति न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं विकल्पम निरस्य, अभी तक विकल्प का खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने, तो विकल्प का निराश करके अब आगे सिद्ध क्या किया कि समुच्चय नाड़ी पुरी तत्व और ब्रह्म तीनों का समुच्चय है
जीव का सुषुप्ति स्थान तीनों है, किंतु उसमें भी नाड़ी पूरितो ब्रह्मणा स तुल्यवत समुच्चयम अफलत विषय। अब नाड़ी और पुरितक इनका ब्रह्म के साथ समान रूप से समुच्चय बताएंगे, लाभ क्या? कुछ फल नहीं है। फिर समुच्चय क्यों बताया? तब उत्तर दे रहे नाड़ी पुरितो ब्रह्मणा स ब्रह्म के साथ तुल्यवत समान रूप से समुच्चयम, उसका कोई फल नहीं, अफलत्वेन दूषण, उसका दूषित खंडित करते हैं। समुच्चय तो है किंतु तुल्य रूप से कि तीनों में समान रूप से जीव सो रहा है, ऐसा अर्थ नहीं। फिर भाव क्या है? गुण प्रधानत्वेन समुच्चयम उपसंवरति, गुण प्रधान भाव से समुच्चय है, अर्थात मुख्य रूप से जीव का शयन स्थान ब्रह्म और नाड़ी और पुरितक द्वार रूप होने के कारण वो भी सुषुप्ति का स्थान बताया गया है, अर्थात वो गौण हो गए और ब्रह्म मुख्य हुआ। ये बात कहनी है। गुण प्रधानत्वेन समुच्चयम उपसंवरति, समुच्चय का उपसंहार कर रहे हैं न च इत्यादि पंक्ति से। पंक्ति को देखिए, न च वयम यह तुल्यवत नाड्यादि समुच्चयम प्रतिपादयामः, शब्दों का थोड़ा अन्वय, न को छोड़कर देखिए च, पुनः एक शब्द छोड़कर इह, पीछे वयम, आगे तुल्यवत नाड्यादि समुच्चयम, फिर शुरू का न प्रतिपादयामः, सिद्धांती बोल रहे हैं। च और यह मतलब इस प्रसंग में, इस प्रकरण में हम लोग तुल्यवत समान रूप से नाट्यादियों का समुच्चय न प्रतिपादयाम, प्रतिपादन नहीं करते हैं। फिर कैसा करते हैं? तब आगे नहीं नाड्य सुप्ति स्थानम पुरितद्वा इति अनेन विज्ञानेन किंचित प्रयोजनम अस्ति। थोड़ा शब्दों का अन्वय, ही नाड्य, एक शब्द छोड़कर आगे पुरितद्वा, पीछे सुषुप्ति स्थानम, आगे इति अनेन विज्ञानेन किंचित प्रयोजनम, फिर वाक्य के आरंभ का न, आगे अस्ति न अस्ति। ठीक है, तो तुल्य रूप से समान रूप से तीनों का समुच्चय क्यों नहीं बताते भाई? उसका कारण दे रही, क्योंकि नाड्य पुरितत्वा, नाड़ी या पुरितत्व ये सुषुप्ति स्थान है, इति अनेन विज्ञानेन, ऐसा जानने से किंचित प्रयोजनम न अस्ति, कोई लाभ नहीं है। अतः तीनों का समान रूप से समुच्चय हम प्रतिपादन नहीं करते, क्योंकि वैसा जानने से कोई लाभ नहीं है। तो बोलेंगे फिर गौण प्रधान भाव रूप से समुच्चय जानने में क्या लाभ है? तब बताएंगे, बता रहे हैं आगे। आगे देखिए, न ही एतत् विज्ञान प्रतिबद्धम किंचित फलम श्रूयते, इतने का भी थोड़ा सा अन्वय, न का अन्वय केवल श्रूयते के साथ करना, बाकी ठीक है। ही एतत् विज्ञान प्रतिबद्धम किंचित फलम न श्रूयते। एतत् विज्ञान प्रतिबद्धम, प्रतिबद्धम शब्द का अर्थ लिखिए संबंधी, ठीक है। देखो भाई अर्थ संबंधी। अभी अभी पीछे की पंक्ति में क्या कहा? समान रूप से तीनों का समुच्चय जानने से कोई लाभ नहीं, प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना। और कोई फल श्रुति ने भी बताया नहीं है, वही करे ही एतत् विज्ञान प्रतिबद्धम, इस विज्ञान के संबंधी। कैसा विज्ञान? कि तीनों जीव का सुषुप्ति स्थान तीनों समान रूप से है, ऐसा जान लिया तो उसके निमित्त से कोई फल श्रुति बताती है, ऐसी भी बात नहीं है। वही कह रहे ही एतत् विज्ञान प्रतिबद्धम, इस ज्ञान के संबंधी किंचित फलम न श्रूयते, न कोई प्रयोजन है, न श्रुति उस प्रयोजन को बताती है। बराबर है ना। इसका मतलब समान रूप से सुषुप्ति का स्थान जीव का तीनों नहीं, समान रूप से नहीं है। समुच्चय तो है किंतु समान रूप से नहीं है, गौण प्रधान भाव से है। वो आगे बता रहे आगे के वाक्य में, किंतु उसके पहले और एक बात बता रहे हैं। क्या?
न अपि एतद् विज्ञानम फलवतः कस्यचित् अंगम उपदिश्यते। अन्वय, अपि एतद् विज्ञानम, एक शब्द छोड़कर आगे, कस्यचित् पीछे, फलवतः अंगम शुरू में न उपदिश्यते। ठीक है, देखो भाई, श्रुति में न तो इस विज्ञान का कोई फल बताया है, और फल नहीं बताया तो कोई जरूरत नहीं, फल नहीं बताने पर होता ही नहीं, फल ऐसी थोड़ी है। फल बहुत जगह ऐसे आता है प्रसंग, फल तो बताया नहीं है, किंतु जिसका फल नहीं बताया है उसका पठन फल वालों के साथ किया है। जैसे दर्श पूर्णमास याग का फल स्वर्ग आदि, और उस दर्श पूर्णमास यज्ञ के जो क्या है प्रयाज अनुयाज जो होते हैं ना, वो अंग, उनका कोई फल बताया नहीं है। किंतु प्रयाज आदियों का फल न बताने पर भी उनका पाठ फल वाला जो यज्ञ उसके साथ किया है। अतः दर्श पूर्णमास याग का जो फल वही इसका फल, प्रयाज आदि को का कि जिसका फल बताया नहीं वही उसका फल होता है कि नहीं। फल वालों के साथ कोई अंग पड़ा है और उसका फल नहीं बताया है, तो भी उस अंग का फल वही होता है जो अंगी का फल होता है। उस प्रकार यहां पर समुच्चय रूप से, समान रूप से जानेंगे क्या, जीव का सुषुप्ति स्थान समान रूप से तीनों है। किंतु अभी अभी क्या कहा कि उसका फल कुछ नहीं, श्रुति में भी फल बताया नहीं। कदाचित कोई कहेगा कि भले इसका फल नहीं बताया है, किंतु फल वाला कोई कर्म होगा उसके साथ इसका पाठ हुआ होगा, तो जो फल वाला कर्म रहेगा उसका ये अंग हो जाएंगे, तो वही इसका फल हो जाएगा। तब कहते हैं ऐसा भी बताया नहीं है। कोई फल वाले का उल्लेख हो कर्मादि का, और उसका सन्निहित में इसका पाठ हो, अतः उसका फल इसका फल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वही देखिए पंक्ति, अपि एतद् विज्ञानम, यह ज्ञान कस्यचित् फलवतः अंगम, किसी फल वाले का यह अंग है, अंगम न उपदिश्यते, ऐसा भी उपदेश किया नहीं, ऐसा भी बताया नहीं है। अर्थात इस प्रकार से जानने का कोई फल नहीं। किस प्रकार के जानने का कि तीनों का समान रूप से क्या है, समुच्चय तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, विकल्प नहीं है, समुच्चय यही है। किंतु समुच्चय कैसा, यह महत्व की बात है। समुच्चय तीनों को प्रधान रूप से, तीनों के समान रूप से जीव सोता है, यह अभिप्राय नहीं है। ऐसा जानने का कोई लाभ नहीं है। फिर गौण प्रधान भाव से, किंतु गौण प्रधान भाव मानने पर समुच्चय नहीं, ऐसी बात नहीं। समुच्चय तो है, विकल्प नहीं है, ये कहना। विकल्प का मतलब अलग चीज है, समुच्चय का मतलब अलग चीज है। विकल्प का मतलब जीव का सुषुप्ति स्थान केवल नाड़ी ही, दोनों का कोई संबंध नहीं, या पूरी तक दोनों का संबंध नहीं, या ब्रह्म, उन दोनों का कोई संबंध नहीं, इसको कहते हैं क्या, विकल्प। ऐसी बात नहीं है तो समुच्चय, किंतु समान रूप से नहीं है, ये कहना है अभिप्राय। आगे देखिए, उपदिश्यते, आगे, ब्रह्म तू अनपायी सुषुप्ति स्थानम इति एतत् प्रतिपादयामः, है कि नहीं। कैसा पढ़ेंगे, ब्रह्म तू, एक शब्द छोड़कर, सुषुप्ति स्थानम पीछे, अनपायी आगे, इति एतत् प्रतिपादयामः। ठीक है, अभी अभी 2-3 पंक्ति पहले एक पंक्ति आई थी ना कि तुल्यवत नाड्यादि समुच्चयम न प्रतिपादयामः, समान रूप से तीनों का समुच्चय प्रतिपादन नहीं करते। फिर कैसा प्रतिपादन करते, वो कह रहे ब्रह्म तो सुषुप्ति स्थान, ब्रह्म ही जीव का सुषुप्ति स्थान है। और वो कैसा है भाई, अनपायी। अनपायी शब्द का अर्थ के चिरकाल, निरंतर। ठीक है, देखो, ब्रह्म सुषुप्ति स्थान है, अनपायी है, चिरंतर है, चिरकाल है, हमेशा का है। इति एतत् प्रतिपादयामः, ऐसा हम प्रतिपादन करते हैं। ठीक है जी, तो बोलेंगे ऐसा प्रतिपादन करते, इससे क्या लाभ, समान रूप से जानने का लाभ नहीं है,
और इस प्रकार के जानने से लाभ क्या लाभ है? फिर तब कह रहे तेन तु विज्ञानेन प्रयोजनम अस्ति जीवस्य ब्रह्मात्मत्व अवधारणम स्वप्न जागृत व्यवहार विमुक्तत्व अवधारणम च। ऐसा जानने से फल है, प्रयोजन है, लाभ है। क्या लाभ है? पंक्ति देखिए, तेन तु विज्ञानेन, थोड़ा अन्वय करेंगे, दो शब्द छोड़कर आगे पूरी पंक्ति ले लेंगे, च तत्, फिर बाद में प्रयोजनम अस्ति। पंक्ति पढ़ता हूं, तेन च जीवस्य ब्रह्मात्मत्व अवधारणम एक, स्वप्न जागृत व्यवहार विमुक्तत्व अवधारणम च पीछे प्रयोजनम अस्ति। ठीक है ना? देखो भाई, तो मुख्य रूप से जीव का सुषुप्ति स्थान ब्रह्म ही है, और नाड़ी और पुरी तक मार्ग है, इसलिए उसको भी बताया, किंतु वो गौण रूप से है। ऐसा जानने से क्या लाभ वो दे रहे हैं, मतलब गौण प्रधान भाव से समुच्चय जानने से, समुच्चय का निश्चय करने से क्या लाभ वो कह रहे, तेन च विज्ञानेन। गौण प्रधान भाव से समुच्चय जानेंगे तो उससे, उस ज्ञान से क्या जी होगा? एक तो बात होगी जीवस्य ब्रह्मात्मत्व अवधारणम, जीव ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म स्वरूप है, इस बात का निश्चय, एक फल। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जीव ब्रह्म रूप हो जाता है, उससे अतिरिक्त ही नहीं है, और तभी एक रूप हो सकता है जब दोनों का वास्तव स्वरूप एक रहता है। ठीक है, तो जीवस्य ब्रह्मात्मत्व अवधारणम एक बात, और दूसरा क्या लाभ? स्वप्न जागृत व्यवहार विमुक्तत्व अवधारणम जीवस्य। जीव कैसा है? स्वप्न जागृत, जितना भी स्वप्न जागृत का व्यवहार हो रहा है उन सभी व्यवहारों से कैसा है? विमुक्त है, रहित है, कोई संबंध नहीं है। जागृत में जितना व्यवहार हो रहा है, स्वप्न में जितना व्यवहार हो रहा है, सबसे अलिप्त अलग है कौन? जीव। वो दृष्टा है, स्वप्न और जागृत दृश्य है, दृश्य से दृष्टा भिन्न होता है, कोई संबंध नहीं। वही कह रहे स्वप्न जागृत व्यवहार विमुक्तत्व अवधारणम निश्चय च प्रयोजनम अस्ति, यह प्रयोजन है। इसलिए आगे तस्मात् आत्मा एव सुषुप्ति स्थानम, इसलिए जीव का सुषुप्ति स्थान आत्मा ब्रह्म परमात्मा ही है। हृदयाकाश अर्थात परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। नाड़ी और सुषुप्ति एक गौण रूप से जीव का सुषुप्ति स्थान है, क्योंकि ब्रह्म तक पहुंचने के लिए मार्ग है, नाड़ी और पुरी तक, इसलिए उसको सुषुप्ति स्थान जगह जगह पर बताया है। किंतु मुख्य जीव का सुषुप्ति स्थान, विश्रांति का स्थान यदि है तो वह ब्रह्म ही है, इस बात को बता दिया। इसके साथ साथ इस 7 नंबर का सूत्र का भाष्य या पूरा होता है। फिर इस अधिकरण का और एक सूत्र बचा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम